देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वांशीविभूषितकरान्नवनीलराभाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नितरस पारावार काहू केवल भजन को काहू क्या चार आस भरोसे कुमर के सोत पाँव पसान। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। नमोस्तु परमात्मने श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री माते पितृ श्री श्री महात्मेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। एक बात बहुत बड़ी सार है, जानी हुई बुराई छोड़ दे। परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों है और आत्म तत्व ज्यों का त्यों है और जगत तत्व भी ज्यों का त्यों है। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का है संग्रह, बुद्धि का संग्रह, शरीर है प्राणों का संग्रह। जहाँ कहीं भूल हुई है बस उस भूल को ही हमें मिटाना है। इसलिए जो बात कही जाती है दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल को दिखाइए, उसे मिटाइए। जी भूल दिखाने इसलिए कहा है क्योंकि हम भूल अपनी दिखते नहीं है, हमारी दिखती नहीं है ये कहें। इसलिए हे प्रभु हमें वास्तव भूल दिखाई। हम भूल को मानने को तैयार ही नहीं है, हम भूल देखना चाहते नहीं है। तो इसी पर उसका परिणाम सामने आता है, उसका परिणाम दिखता है। हम अशांत हैं, हम अभावग्रस्त हैं, जीवन में हाय हाय है, क्या होगा, चिंताएं हैं। भूतकाल की बातों का शोक है, हाय ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाता, ऐसा ना हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये भूतकाल की बातों का पश्चाताप शोक रहता है। भविष्य की बातों की चिंता रहती है, हाय भय रहता है। काम क्रोध लोभ के वश में हो रहे हैं हम। इनके थपेड़ों से हम परेशान हैं। को जग जा ही न काम न चावा। जीवन में अभाव खटक रहा है, अशांति है, कोई ईर्ष्या द्वेष है, कुछ भी इनमें से एक भी चीज है कोई की बुराई कर रहे हैं, कोई का बुरा चाह रहे हैं, कोई का बुरा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी को बुरा समझते हैं। ये वो भूले हैं, किसी को करते तो रहते हैं, पता भी नहीं लगता कि हम क्या है भूले। अच्छा, शरीर को मैं मान रहे हैं, पता नहीं लगता कि शरीर में अलग चीज है। हम शरीर को मैं मानकर फिर इसी के लिए सारे यत्न कर रहे हैं, सारा प्रयत्न, सारी लॉबी। कोई अमेरिका जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं कमाने के लिए,
शांति तो भारत में, अमेरिका में क्या करोगे? शांति तो तुम्हारे पास है। ऐसी ऐसी भूल है हमारे, कुछ पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं मिले हुए का कहीं दुरुपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं मिला हुआ हमने मान रखा कि बस ये जीवन जिंदगी है हमारी, बस यही जिंदगी है, 2 बेटा बेटी है, बस यही जिंदगी है, पति पत्नी अच्छे हो गए, बस दोनों नौकरी वाले हैं, ये जिंदगी है, पैकेज अच्छा आ रहा है, बस ये जिंदगी है। इन चीजों में, नश्वर चीजों में, परिस्थितियों में तो जीवन बुद्धि कर ली, ये बड़ी हानि हुई हमारी, भूले हैं। अच्छे कोठी बंगले गाड़ियां हो गई, थोड़ी सी प्रतिष्ठा हो गई, ये जिंदगी है। हम तो जिंदगी मान लेते हैं और थोड़ी देर में ये सब ढह जाता है कारोबार, ये सब मिठिया मीठ होता रहता है। और जिंदगी तो नहीं हुई, वो तो चली गई जिंदगी। ऊपर से जो चली गई, फिर हाय हाय आती है, फिर दीनता आती है। फिर दीनता आती है जीवन में, कहीं अभिमान आता है, फिर इसी से सारे दोष आगे से आगे, जितने भी आत्मा को कष्ट देने वाली अनुभूतियां हैं, बस इन भूलों से पैदा होती है। भूल ना होती जीवन में तुम्हारे जीवन में निर्मल भाई विश्राम की अनुभूति होती है। भूल ना होती जीवन में तो हम प्रत्यक्ष निर्विकारता का अनुभव करते, कोई विकार नहीं मुझ में। भूल ना होती जीवन में तो कोई अपने में कमी दिखती नहीं, दूसरों की तो छोड़ो, अपने में ही कमी नहीं दिखती, कोई कमी नहीं, पूर्ण है भाई, कोई अभाव नहीं। भूल ना होती जीवन में तो कोई गुलामी दिखती नहीं, जीवन में कोई गुलामी रहती नहीं, कोई पराधीनता रहती नहीं। यूं हो जाए, यूं नहीं हो जाए, ये सब आग्रह मिट गए होते हमारे, आग्रह रहित हो गए होते। भूल ना होती जीवन में तो किसी के प्रति भी हमारे जीवन में द्वेष दुर्भावना ना रहती। किसी का भी बुरा सोचते नहीं हम। करना तो बहुत स्थूल चीज है, सोचना किसी का बुरा, किसी को बुरा समझना, ये वो गुण है जो हमारे प्रेम साम्राज्य को चौपट कर जाते, खा जाते, प्रेम की हानि कर देते हैं, निजानंद की हानि करते हैं। भूल ना होती जीवन में तो मरने का भय ना लगता। भूल ना होती जीवन में तो नीरसता नहीं खटकती, सुख का थपेड़ा जीवन से मिट क्या होता। तो अगर जब हम भूल रहे तो हो जाते हैं ना, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे जीवन में, परिणाम हमारे जीवन में आना चाहिए। निर्विकारता का अनुभव होना चाहिए हमें। शांति, शांति और अशांति का फर्क तो जानते ही ना। कोई बहन कोई भाई ऐसे नहीं है जिसको ये संदेह हो कि शांति क्या होती है और अशांति क्या होती है। अशांति जीवन में आ जाती है तो ये भूल है। अगर भूल ना होती तो शांति जीवन में रहनी चाहिए, सहजावस्था हमारे जीवन में रहनी चाहिए। और भूल ना होती जीवन में तो नीरसता ना होती, जीवन में नीरसता की समस्या समाप्त हो गई होती। नीरसता, शुष्कता, रस जीवन में होता, शाश्वत रस थोड़ा थोड़ा तो भोगों में मिल जाता है,
शाश्वत रस रहे जीवन में, शाश्वत शांति रहे जीवन में। नींद से उठते तो हम सब शांति में रहते हैं, पूर्णता में रहते हैं, और फिर परेशान हो जाते हैं भूलवश। अगर हम भूले नहीं पकड़े तो नींद लेने के बहुत बड़ा साधन है। नींद लेने से भगवान सब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हम फिर जागृत में फिर पटड़ी से उतर जाते हैं, भूल कर लेते। तो कहीं ना कहीं पर की कामना, पर की ममता, कामना, ये भूल है। क्यों भूल है? कि जो काम्य वस्तु है मिल भी जाएगी तो अंत में रहेगी नहीं। काम्य वस्तु मिलने पर सुख होगा तो अंत में रहेगी नहीं तो दुख होगा। तो बात तो वही कि वही दुख और सुख का थपेड़ा लगेगा। समस्या तो नहीं मिटी, दुख तो आएगा फिर। अभी थोड़ी देर सुख दिख रहा है, वियोग होगा, संसार का दुख होगा। अगर काम्य वस्तु मिल भी गई तो सुख हुआ। सुख क्या है? कामना पूरी होगी, यही सुख। तो टिकेगी क्या सदा? जिस आधार से हमारी कामना पूरी हुई वो आधार सत्य है क्या? शाश्वत है क्या? हमें किसी साथी के मिलने से सुख हुआ तो बिछुड़ने पर दुख होगा। बिछुड़ेंगे जरूर, मिलेगा रहेगा नहीं। कामना केवल दुख उठाने के सिवा, दुख पाने के सिवा और कुछ भी नहीं करती। दुख आएगा उसमें, सुख भी आएगा, दुख ज्यादा आएगा। सुख दुख, सुख दुख। मानव जीवन तो सुख दुख से ऊंचा जो आनंद है, ना सुख है ना दुख है, आनंद है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। सुख दुख तो परिस्थितियों के भाव और अभाव को लेकर। संतों से किसी ने कहा, जो चाहते हैं वो होता नहीं, होता है वो भाता नहीं, भाता है फिर अंत में रहता नहीं, अंत में रहता नहीं। अंतिम सत्य तो ये रहेगा नहीं, ये सब रहेगा नहीं। तो कामना कर ली हमने पर की, ये भूल की है, ये दुख का हेतु बनेगा, परेशानी का हेतु बनेगा। ये कामना मत करो, अपने से भिन्न की कामना मत करो। और अपने से भिन्न का जो मोह पकड़ लिया, ममता पकड़ ली, पर की ममता, मेरा मेरा मेरे लिए, और उसका अभिमान पकड़ लिया हमने। शरीर मैं हूं, धनी मैं हूं, ऐसा अभिमान पकड़ लिया। तो ये निराधार चीजें हैं, ये बिछुड़ेंगी, ढहेंगी। फिर इनकी की हुई कामना, ममता और अभिमान, यही हमें दुख देगा। और एक बड़ी भूल और होती है, चौथी, ममता अहंता। इसी के वश में होकर, अभिमान के वश में होकर, कामना के वश में, मोह के वश में होकर बुराई करते हैं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के वश में होकर पांडवों की बुराई की, अपनों के लिए दूसरों की हानि। ये अपना और दूसरा, यही मोह है, यही ममता बांधने वाली है। तो ये मोटे मोटी चार भूलें मालूम देती है, पर की कामना, पर की ममता, पर का अभिमान, और पर का दुरुपयोग। दुरुपयोग, इसमें भी मेरे को दो ही विभाग मालूम देते हैं। मिला हुआ मेरा नहीं है, और मिले हुए का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। मिला हुआ मेरा नहीं है, इसी के आधार पर कामना और अभिमान जिंदा है।
जब शरीर मेरा है ही नहीं तो रोटी मुझे चाहिए क्या, कपड़ा मुझे चाहिए क्या? और शरीर मैं हूं, ये सुंदर मैं हूं, ये अच्छा मैं हूं, ये अभिमान आएगा क्या? अब देखो, देखा जाए तो जीवन में भूल ही भूले हैं। अगर अपन विश्लेषण उसी करें मिटाने तो मतलब सही तो बहुत कम है और अधिकांश तो भूल ही भूल हैं। भूल, बस और नया कुछ नहीं करना, इन भूलों को मिटाना है, इनके पीछे पड़ जाओ। साधना की चिंता मत करो, साधना अपने आप हो जाएगी, भजन अपने आप हो जाएगा, सेवा भी अपने आप होने लगेगी। तो भूल मिटाने पर आप पूरा ध्यान दो बहन भाई, पूरी शक्ति इधर लगा दो, व्याकुल हो जाओ। न मिटे तो समर्थ को पुकारो, प्रार्थना करो, हे ना भगवान सहायता करे। तो मिला हुआ मेरा नहीं है, इस सत्य को जीवन में अनुभव करो। हर बहन भाई, मिले हुए का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, ये व्रत धारण करो जीवन में। किए हुए का फल नहीं चाहूंगा, ये भी व्रत है अच्छा होने का। और अप्राप्त की कामना नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखाकर भूले मिटानी है, इसी का नाम सत्संग है। सत्य का संग स्वतः ही है, परमात्मा है, मिला हुआ है, रग रग में तुम्हारे बसा हुआ है, आनंदमय परमात्मा, रस रूपी परमात्मा, शांत परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा। और तुम दो नहीं हो, एक ही चीज। केवल आप इस बात पर पूरी शक्ति लगा दो, मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। कोई बुरा है कि नहीं? ये विभाग अलग है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। निश्चित रूप से फिर सत्संग है, सत्संग भी करने की बात नहीं, असत्य का संग त्यागने की बात। किसी को बुरा समझ बैठे, असत्य का संग है। किसी का बुरा चाह बैठे, असत्य का संग है। किसी का बुरा कर बैठे, असत्य का संग है। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो वापस लौट के हमारे पास आने वाली, कई गुना होगा। जो बिछुड़ने वाला है उसकी कामना करना, ये असत्य का संग है। जो बिछुड़ने वाला है उसको मेरा मानना, उसमें मोह करना, असत का संग है। जो बिछुड़ने वाला उसको लेकर अभिमान करना, ये असत का संग है, भूल है। तो भूलों को पहचाने मेरे बहन भाई। तो करना क्या था? चाहना नहीं करनी थी, बल्कि जो कुछ मिला है उसके द्वारा सेवा करनी थी। जो कुछ मुझे मिला था, शरीर, सामग्री, परिस्थिति, उसके द्वारा निकटवर्ती जन समाज की सेवा करनी थी। फिर तुम और परमात्मा एक हो। की हुई भलाई का और सद्भावना का, सबके प्रति सद्भाव और यथाशक्ति सहयोग, इसके बदले कुछ चाहना नहीं है। बस ये सत्य का संग हो गया, असत छूटा। निकटवर्ती जन समाज की क्रियात्मक सही, निकटवर्ती में शरीर भी आ गया तुम्हारा, इसका भी सहयोग करो। अन्न, जल, वस्त्र, औषध, सोना, जागना, सर्दी गर्मी से बचाओ। ऐसे मेरे बहन और भाई, बड़ी सरलता से हम अपनी अपनी भूलों को देखें, परखें, समझें, और फिर उसको मिटाने के लिए पूरी तैयारी करो।
वास्तव में चुटकी में भूल मिटती है अगर मिटाना चाहो तो। बुराई नहीं करनी, इसमें कोई पराधीनता नहीं, तुरंत काम हो जाए। किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं समझना, तुरंत काम हो जाए। कोई चाहना नहीं रखनी अभी अपने द्वारा। असत्य का संग स्वयं में बैठ गया है। हम दोष मन बुद्धि को देते हैं, मन खराब है, मन फलाना है, पर हमने स्वयं ने भूल की। मन तो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, ये कर्ण है। ये तो हमारी भूल के हिसाब से हमारे सही गलत हमारी स्वयं की सोच पर चलेगा। सोच सही कर लें तो मन सही हो जाएगा। ऐसे सत्संग स्वतः जीवन में है। और कोई आप बहनों भाइयों के कोई पूछते हो, कोई बात पूछनी हो इस विषय में कुछ समझ करके, कोई प्रश्न आए हो, कल क्या होगा, कल क्या हुआ, चिंता नहीं करनी। ये पूछ रही है शकुंतला, ये पूछ रही है कि उषा जी की भूल हमको दिखती नहीं है। हाँ, पहले तो भूल हमें दिखती नहीं है, तो इसी का नाम सत्संग है। हम जो बैठे हैं अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, बस भूल दिखाने का ये उपक्रम है, और सत्संग कुछ नहीं। सत्संग तो सोते ही है, परमात्मा तो सोते ही मिला हुआ है, और छिपा हुआ हमारे जीवन में। किसके नीचे? भूलों के नीचे। तो भूलों को हटाना है। ऐसे कोई हीरा छिपा हो मिट्टी के नीचे, इस मिट्टी को हटाना है। हीरे को बनाना थोड़े ही है, हीरा बना बनाया, पर हमने मिट्टी के नीचे छिपा रखा है। महाराज जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि भूल हमें दिख भी जाती है तो हम उनको मिटाना नहीं चाहते। हाँ, मिटाना नहीं चाहते, वो स्वभाव का दोष है, आदतें पड़ गई हमारी। एक बहन पूछ रही है, सर साधन प्रभु के द्वारा साधन कराने से, प्रभु तो साधन करा रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं तुम मेरी शरण आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज, ये साधन करा रहे हैं भगवान, पर हम मानते हैं नहीं है। और अगर मानते हैं तो शांति मिलती है, तो उसमें पाप थोड़ी ही है। पाप तो पर पापाय पर पीड़नम, जो हम दूसरों की बुराई करते हैं वो पाप है। और बुराई क्यों करते हैं? कामना से। कामना पाप है। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, मेरे ना पाप कैसे? पाप तो कामना से पैदा होता है, पाप तो मोह वश ममता से पैदा होता है। पाप अभिमान से करते हैं, हम दूसरों की जो बुराई करते हैं, कामना ममता और अभिमान के वश में होकर करते हैं। तो जो बुरी किसी की बुराई करते हैं, किसी को बुरा समझते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, किसी का बुरा कर बैठते हैं, किसी को ठेस पहुंचा देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, इसको कहते हैं पाप। किसी की टांग खींचने की हमारे मन में आती है तो नीचे उतर जाता, इसका विकास रुक जाता। ऐसी जो भावना भीतर में है, मानसिक भावना, ये पाप है। शांति पाप कैसे होगी? और प्रभु को साधन नहीं कराएंगे, प्रभु तो करा ही रहे हमसे साधन, गीता भागवत प्रेरणा करा ही रहे, परिस्थिति दे रहे हैं, सुख दुख परिस्थिति है, उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हम। सदुपयोग दुख में त्याग को, दुख में सेवा को अपनाएंगे, और सुख उस सेवा का भी फल त्याग देंगे। मूल में त्याग ही है। त्याग जीवन में आते ही फिर शांति शांति है। किसी के प्रश्न हो तो प्रश्न रखें भैया जी। तो हाँ, तो मेरे बहन में सत्संग तो सोते ही है, जीवन में से भूले मिटानी है, बड़ा आनंद हो जाएगा। सत्संग है ही है, तो से आपस में हम चर्चा करें ना, केवल वक्ता नहीं बने। पूरे वक्ता बनेंगे, प्रवचन करते रहेंगे तो फिर वो बोझ बन जाएगा। विचार विनिमय करें, वक्ता नहीं बने, प्रवचन नहीं करें, विचार विनिमय। ऐसी बात रखें, अपने सामने भी रखें और श्रोताओं के सामने भी रखें, जिससे उनके विचार का उदय हो कि हाँ यार बात तो सही है। बस
तब ये चर्चा साधन रूप हो जाती है, सहयोगी साधन हो जाता है सत्संग का। कहाँ यार गलतियां हैं हमारे जीवन, अपनी अपनी गलतियों को हम देखें। ये कभी ना सोचे कि हम सिद्ध हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं। इससे जो है ना फिर वो जीवन बोझिला हो जाएगा, प्रवचन बोझिला हो जाता है। हम सब एक ही पाठशाला के, बिल्कुल सिद्धि स्वतः। शरणानंद जी की पद्धति मुझे सबसे बढ़िया मालूम देती है। विचार विनिमय, परस्पर विचार विनिमय करो कि देखो ये बातें, अपने को भी उसी स्तर पर, श्रोताओं के स्तर पर रख करके वक्ता को बात करनी चाहिए। फिर ये वचन साधन रूप हो जाता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। पर हम अपने को अनुभवी मान लेते हैं। आप लोगों को अनुभवहीन मान लेते हैं। आप में दोष देखने लग जाएंगे, खुद की निर्दोषता सिद्ध करते रहेंगे। तो ये चीज से हम परेशान हो जाएंगे। फिर वो हमारा जो साधन है बोलने का, वो हमारे लिए बोझिला हो जाएगा, उससे रुचि हट जाएगी हमारी। महाराज जी एक मेरे मन में इसलिए विचार बोले है, तो आप पूरी बात कर लीजिए महाराज जी। आए, इसलिए बात थी। अच्छा, निवेदन ये था महाराज जी, जो हमको मनुष्य जन्म मिला है, मेरे को ये ऐसा समझ में आता है कि इसकी उपयोगिता ये है कि हम अपने आप को जान लें, सेवा कर लें, श्रद्धा विश्वास कर लें, अपने विवेक का सदुपयोग कर लें। और क्या इसका सदुपयोग है? इतनी बात, इतनी बात बस। मिले हुए का सदुपयोग होता रहे, दुरुपयोग ना हो, बस। तब अपने आप उस सदुपयोग का फल नहीं चाहे। कोई फल ना चाहे, कोई मुझे जाने ना जाने, कोई मुझे कुछ देवे ना दे, आदर सत्कार करे ना करे, बस सेवा कर देनी है। तब क्या होगा, तब हम अपने को जान लेंगे, और अपने को जानते फिर प्रभु को भी जान लेंगे, फिर आकर्षण होगा, फिर पराभक्ति, असली भक्ति होगी, फिर प्रेम जागेगा, जीवन फिर कृतार्थ हो जाए। एक बहन पूछ रही है महाराज जी कि सत्संग तो समझ में आता है, लेकिन वह दैनिक जीवन में टिकता नहीं है। तो ये पीड़ा रहे मन में कि खाए, ये बात कैसे समझ में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए। अब बात सुनने की, कहने की कम है, जीवन में उतारने की। अब जीवन जीना है वो, इसलिए चैन से रहो मत। फिर उसके लिए बेचैन हो जाओ कि बात मेरे जीवन में, इस बात के लिए, सच्ची बात को जीने के लिए अभी भूले नहीं। पूछ रही हैं कि सत्संग तो सुनते हैं लेकिन वो जीवन में नहीं उतरता है। हाँ, अब मैं किसी की बुराई नहीं करूं, ये आदतें बिगड़ी हुई हमारी है, और कुछ नहीं, इसमें स्वभाव का दोष है। फिर इसमें पीड़ित होना पड़ेगा आपको, भीतर से व्यथा हो जाए, हाय मेरे गलतियां क्यों हो रही बार बार। जब मैंने सुन लिया, समझ लिया, जान लिया अच्छी तरह से, किसी को बुरा नहीं समझना है, फिर मैं बुरा क्यों समझता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहना है, फिर मैं किसी का बुरा क्यों चाहता हूँ। अभी मेरी गलती है, अभी मेरे स्वभाव का दोष है, मेरी आदत बिगड़ी हुई है। हे प्रभु, हे ना, आर्त होकर, हृदय से दुखी होकर, मेरा कुछ है ही नहीं सदा के लिए मिला हुआ, फिर मैं मेरा मोह क्यों कर। जब आनंद अपने में ही, तो बाह्य संसार के सुखों की मैं कामना क्यों कर रहा। अभी पीड़ा हो बातों की, अब बदल जाएगा, बड़ा आनंद हो जाएगा। पीड़ा हो जाए कि मेरे सत्संग जीवन में क्यों नहीं उतर रहे, कुशल जीवन से क्यों नहीं छूट रहा है। सत्संग तो जीवन में है आपके, हमारे दबी हुई हो,
असत्य का त्याग नहीं हो पाया, असत्य का संग कहीं हो रहा है जीवन में, वो छूटा नहीं पूरा। सत्संग तो स्वतः, उसकी चिंता ना करो, असत्य के संग के त्याग पर पूरे कंसंट्रेट करो, पूरा जोर दो, हारो मत, हिम्मत मत छाड़ो मुख राम, हरिया हिम्मत सो किया ध्रुव सा अटल धाम। पूरी ताकत झोंक दो इस बार, ये काम हो गया ना तो सब काम बन गए तुम्हारे। अब बहुत कुछ करने की बात नहीं है, भजन थोड़ा हो ज्यादा हो चल जाएगा। कुछ नहीं है महाराज जी कि मैं अपने आप को कर्तापन से, कर्तत्व के भाव से कैसे मुक्त करें कि मैं करता हूँ, दूसरों के सामने ये नहीं लगे कि साहब मैं करता हूँ। हाँ, ये तुम्हारा जीवन बोल जाता है। और जीवन कैसे बोलेगा, जीवन कैसे बोलेगा, इस ज्ञान से बोलेगा कि करने की सामग्री मिली हुई है, मेरी व्यक्तिगत नहीं। जैसे वाणी है, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर इसको ठीक से देखें कि मिली हुई है सब, इसमें कितने कितने लोगों का जल पिया है, कितने लोगों की रोटियां खाई हैं, सूर्य का कितना प्रकाश इसमें शक्ति दे रहा है, जल इसमें शक्ति दे रहा है, वायु तत्व इसमें शक्ति दे रहा है, आकाश तत्व इसमें शक्ति दे रहा है, विज्ञान का सहयोग इसमें शक्ति दे रहा है। अखिलेश जी, अगर ये हमारे पास से मोबाइल का यंत्र ना हो तो मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा, मेरी बात आप तक कैसे पहुंचेगी। कितना प्रकृति का सहयोग है, कितना जगत का सहयोग है, तब मैं बोल पा रहा हूं। तो क्या उनका योगदान नहीं इसमें, ये श्रेय उनको नहीं जाना चाहिए सबको कि मैं अकेला ही श्रेय लूं कि मैंने किया। तो जब ये ज्ञान हमको हो जाता है कि जो ये प्रकृति की शक्तियों से जो मैंने कुछ किया है मेरी व्यक्तिगत नहीं है, मिली हुई शक्तियां, तो मिली हुई चीज से मिले हुए संसार का कार्य किया है, तो मैं तो केवल निमित्त बना हूं, कर्म सामग्री मेरी थी नहीं, मैंने तो तेरा तेरे अर्पण किया है। जब ये ज्ञान आ जाएगा ना ये जीवन में, तब अभिमान नहीं आएगा। और तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं आएगा, उसकी गंध नहीं रहेगी, तो सामने वाले को तुम्हारी एक एक मामूली चेष्टा से पता लग जाएगा, तुम्हारी आंखों से पता लग जाएगा, तुम्हारी वाणी के लहजे से पता चल जाएगा। तो महाराज जी बोलता है, सुन छानी नहीं रहती चीजें। हाँ, जीवन बोलेगा तुम्हारा कि मैं अभिमान शून्य हूँ, सामने वाले को पढ़ने में देर नहीं लगेगी कि अभिमान में बोल रहा है कि अभिमान रहित होकर बोल रहा है। अंदर सबके अंदर सेंसर लगा हुआ है कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अभिमान शून्य हूँ, तुम्हारा जीवन बोलेगा। और जब तक समझाने की बात आती है कि मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं करता हूँ, तब तक कहीं भूल है, अभी पूरी बात बनी नहीं। कहीं ना कहीं हमने जिससे हम कर रहे हैं कुछ, उसको अपना व्यक्तिगत उपार्जित मान रखा हमने, जबकि उपार्जन करने की जो शक्ति है, पुरुषार्थ, वो भी हमारा मिला हुआ है। बचपन में तो हम मक्खी भी नहीं उड़ा पाते थे। महाराज जी अपने को कई बार महसूस तो ऐसा होता है कि हम तो अभिमान को मार दिए हैं, अभिमान तो हम रखते ही नहीं है, लेकिन सामने वाले को पता लगता है कि इसके अंदर अभिमान घुसा पड़ा है। इसका कैसे पता लगे, पूरी तरह से कैसे शून्यता आ जाए। बस वही करा रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जीवन में उतर जाए, वही करा रहे सब। मैं तो बस निमित्त बनाऊं। नेहा जी मेरा कुछ नहीं है, ये जो चीज जीवन में सिद्ध हो जाएगी ना, कुछ भी मिला हुआ मेरा नहीं, भक्ति भी मेरी नहीं है अखिलेश जी, ज्ञान भी मेरा नहीं है, ये सब मिली हुई चीज है। संतों से लिया है, स्वामी जी से महापुरुष मिले तो मेरे पुरुषार्थ से थोड़े मिले, केवल भगवान की कृपा से मिले। तब हम अपने ज्ञान का आदर करने की शक्ति आई, आत्मविश्वास बढ़ा। तो ये सब कुछ मिली हुई चीजें हैं, किस बात का अभिमान करें। प्रभु मैं तेरा हूं, बस एक बात जीवन में रह जाएगी, और उसका प्रेम आएगा, फिर उसकी याद उमड़ेगी, और कुछ नहीं बचेगा आपके जीवन। हे प्रभु, हे ना, ये चीज रह जाएगी। अंतिम सत्य रह जाएगा, हे ना, हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से चले मेरा जीवन,
तुम्हारी कृपा से चले मेरा जीवन। हाँ, ये चीज जीवन में आ जाए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ है नहीं, तब अभिमान की जड़ उखड़ जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कहाँ गया अभिमान। दीनता आ जाएगी, ऐसी दिव्य दीनता आ जाएगी जिसमें प्रेम ही प्रेम रहेगा। महाप्रभु की सी दीनता आ जाएगी, मीरा की सी दीनता आ जाएगी, तुलसीदास जी की दीनता आ जाएगी। तू दयालु दीन हो, तो प्रेम बनेगा, उसका प्रेम रस जीवन में प्रवाहित होगा। और कुछ नहीं बचेगा आपके पास। मेरे नाथ, मैं तेरा हूं प्रभु, बस ये बच जाएगा। और यही अमृत है, ये अमृत बच जाएगा आपके पास। मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे नाथ। ये भजन ही सुना दो, तुम्हारी कृपा से चले मेरा जीवन। हाँ, तुम्हारी कृपा से चले मेरा जीवन, मैं तुमसे लड़ती यही चाहता हूँ। तुम्हारी कृपा से चले मेरा जीवन, मैं तुमसे लड़ती यही चाहता हूँ। मैं सांसों में तुमको हर एक पल पुकारूं, मैं सांसों में तुमको हर एक पल पुकारूं। बनो तुम मेरा बल, यही चाहता हूँ। बनो तुम मेरा बल, यही चाहता हूँ। ये दुनिया के धंधे, ये रिश्तों के फंदे, ये मोह ममता, ये दुनिया के धंधे, ये रिश्तों के फंदे, मुझे खींचते हैं लड़ती बचा लो। मुझे खींचते हैं लड़ती बचा लो। जो सेवा से थक जाएंगे दास तेरे, जो सेवा से थक जाएंगे दास तेरे, तो सेवा में उनकी मुझे तुम लगा लो। तो सेवा में उनकी मुझे तुम लगा लो। मैं सेवक हूं, नहीं, तुम ही सेवा का मौका दो, तुम ही सेवा का मौका दो। सच्ची सेवा का मौका उन्हीं की कृपा से मिलता है। मेरे मन में भक्ति का वो भाव भर दो, मेरे मन में भक्ति का वो भाव भर दो। तुम्हारे सिवा एक नजर कुछ न आवे, तुम्हारे सिवा एक नजर कुछ न। निरखता रहूं मैं जुगल रूप हरदम, निरखता रहूं मैं जुगल रूप हरदम। मगन हो के मनवा तेरा नाम गावे, मगन हो के मनवा। केवल माला जपनी है नहीं, मगन हो के जपनी है, मगन हो के, केवल नियम नहीं पूरा करना। मगन हो के मनवा तेरा नाम गावे, मगन हो के मनवा यही तान गावे। थोड़ा सा दे दो सहारो, हो राधे बरसाने वारी, करुणा की दृष्टि निहारो। राधे बरसाने वारी, बरसाने वारी, राधे बरसाने वारी, बरसाने वारी, श्यामा बरसाने वारी। थोड़ा सा दे दो सहारो। यहाँ राधा नाम की गर्मी है ना।
यहाँ सर्दी का क्या काम है, यहाँ पसीने आ रहे हैं अभी समय, ऐसी धूप खिली हुई है। थोड़ा सा दे दो सहारो, हो राधे बरसाने वाली, करुणा की दृष्टि निहारो, राधे बरसाने वाली, तुम्हारी कृपा से ही मैं जी रहा हूँ। आहा, अब इतनी से स्वीकार करो, कहाँ रहे अभिमान की ऐसी तैसी घूम जाए। ये सत्य है, हम जी रहे तो उनकी कृपा से, कुछ हो रहा है तो उनकी कृपा से। अब मैं करता हूँ, कहाँ बचेगी ये चीज, गंध भी नहीं बचेगी इसकी। तुम्हारी कृपा से ही मैं जी रहा हूँ, और तुम्हारी ही भक्ति का रस पी रहा हूँ। दयावान हो तो कृपा कर रही हो, दयावान हो तो कृपा कर रही हो, जो मेरा भला है वही कर रही हो, जो मेरा भला है वही कर रही हो। कभी तो वहाँ मेरी बारी लगेगी, कभी तो वहाँ मेरी बारी लगेगी, जो चरणों की रज मेरे मस्तक लगेगी, जो चरणों की रज मेरे मस्तक लगेगी, उसी दिन की खातिर मैं जीता रहा हूँ, उसी दिन की खातिर मैं जीता रहा हूँ, तभी से ये तुमसे मैं कहता रहा हूँ, तभी से ये तुमसे मैं कहता रहा हूँ। थोड़ा सा दे दो सहारो, हो राधे बरसाने वाली, थोड़ा सा दे दो सहारो, हो राधे बरसाने वाली, करुणा की दृष्टि निहारो, हो राधे बरसाने वाली। करुणा की दृष्टि निहारो, हो राधे बरसाने वाली, थोड़ा सा दे दो सहारो, हो राधे बरसाने वाली। कितने गुनाह किए हैं, कितने गुनाह किए हैं, मेरे होंठ सिल गए हैं, कितने गुनाह किए हैं, मेरे होंठ सिल गए हैं, फिर भी कृपा है तेरी, तेरे दास मिल गए हैं, फिर भी कृपा है तेरी, तेरे दास मिल गए हैं। हरिदासी रो रही है, हरिदासी रो रही है, दोनों भुजा पसारे, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, कर दो क्षमा किशोरी,
अपराध मेरे सारे, बड़ी आस लेके आई, बड़ी आस लेके आई, दरबार में तुम्हारे, दरबार में तुम्हारे। रसिकों के झुरमुटों में, रसिकों के झुरमुटों में, झाड़ में चारों रसिकों की झाड़ हो, उसमें रसिकों के झुरमुटों में मुझको छिपा लो राधे, मुझको छिपा लो राधे, रसिकों के झुरमुटों में मुझको छिपा लो राधे। चेतन की चाह नहीं है, उद्धव का भाव देखिए, चेतन की चाह नहीं है, जड़ ही बना लो राधे। चेतन की चाह नहीं है, जड़ ही बना दो राधे। जी भर परख लिए हैं, जी भर परख लिए हैं, संसार के सहारे। शरीर का सहारा परख लिया, देख लिया, सब ये जोड़ ढीले होने वाले हैं। ये सब जॉइंट ढीले होने वाले हैं। चेतन की चाह नहीं है, जड़ ही बना दो राधे। हाँ, इसको ग्रुप में सेंड कर दिया, इस भजन को। पूनम दीदी का गाया, बड़ी प्यारा भाव से गाया। जी भर परख लिए हैं, संसार के सहारे। कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे। किशोरी जी इतनी महान है, पर हम उनकी उनकी उदारता का दुरुपयोग करते हैं। छोटी सी किशोरी बनकर, छोटी सी लाली बनकर, भोली सी गोपी बनकर के प्रस्तुत होती है। उनकी इस उदारता को हम भूल जाते हैं। सुखदेव जैसे किशोरी जी के शिष्य हैं, सुखदेव जैसे ब्रह्मज्ञानी परमहंस राधा रानी के चेले भक्त है। राधा नाम आते समाधिस्थ हो जाते। पर सुखदेव जी को तो परमहंस मानते हैं, पर राधा रानी तो बस विश्वान की छोटी सी गवारी गोपी है। ये भगवान की किशोरी जी की करुणा का, कृपा का, उदारता का भुला दिया। तो क्या चीज है राधा? किसी को राधा राधा कहो ना, वो आंखें देखेगा क्या ये लुगाई का गीत गा रहे। प्राय संसार में ऐसे मिलेंगे। आप हम पर बड़ी कृपा है। किशोरी क्या चीज? शंकर भगवान, शंकर भगवान जिस रास की अधिष्ठात्री राधा रानी है, उस रास में अपनी अर्जी भरते हैं, मैं गोपी बन जाऊं यहाँ। आप सोचिए, पर शंकर भगवान की महिमा तो हमें समझ में आती है। और किशोरी वो तो छोटी सी है, 12 साल की, वो तो लड़की है कोई। इधर हम उलझ जाते हैं, इस देह दृष्टि में उलझ जाते हैं। ये तो किशोरी क्या चीज है, राधा क्या तत्व है। अखिलेश तुम्हारी कृपा से राधे, उद्धव जैसे धूल में लोटपोट हो गए किशोरी जी के साथ। वो ब्रह्मचारी है, छोटे मोटे गुरु नहीं है। बृहस्पति देवगुरु, बृहस्पति के चेला है। वो किशोरी जी के चरणों में लोट खा रहे हैं। राधा पर बड़े लोग होते हैं, वो क्या कि बिल्कुल छोटे हो जाते हैं प्रेम के कारण से, और हम उस उदारता का भूल जाते हैं, दुरुपयोग कर बैठते, भूल जाते हैं उनको कि इनकी ये क्या चीज है। बस ये गलतियां होती है। गोपियां तक भूल गए भगवान को। जब गोपियां के भगवान चरण चांपी करने लगे, श्रृंगार करने लगे, सेवा करने लगे, चाकर बन गए उनके, गोपियां भूल गई ये तो हमारे चाकर है। ये भूल ही गई
कि हमने हाय हाय किए भगवान के सामने कि आओ प्रभु, वो प्रेम बरसाओ, तब वो हमारे समीप आए, तब हमारे नीचे उतरे, हमारे स्तर तक आए, हमसे भी नीचे हो गए। ये उनकी महानता, गढ़ जाना चाहिए साधक को, तो गढ़ जाना चाहिए भगवान की उदारता को थोड़ा महसूस करे तो पिघल जाना चाहिए, धूल हो जाना चाहिए भगवान के। हाय प्रभु, मेरे लिए तुम इतने छोटे बन के आते, शिखंडिया बन जाते भगवान, त्रिलोचन भक्त के लिए अंतर्यामी बन जाते भगवान। पर वो लीला ऐसी करते हैं, वैसे अच्युत है वो, वैसे प्रेम के छलिया है वो, प्रेम कर जाते हैं, पता नहीं पड़ने देते। वो कितने महान है और कितने छोटे बन करके आ जाते हैं, हमारे स्तर से भी नीचे उतर के आते हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, और हम भूल जाते हैं उनकी महिमा। तुम्हारी कृपा से राधे चलती है सारी सृष्टि। घर में बच्चे हैं, बच्चे आज मैं देख रहा हूं माता पिता की सुधारता को भूल जाते। इन्होंने क्या किया, वो कितने नीचे उतर कर तुम्हारे से छोटे बनकर तुम्हें सिर पर चढ़ा चढ़ा करके बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया। उनके सुधारता को नहीं समझते और सोचते तो गंवार है। हाँ हाँ आशीष भाई, कर चरण कृतम वा, कर चरण कृतम वा काय जम कर्मजम वा काय कर्मजम वा काय जम कर्मजम वा। काया से जो उत्पन्न हुए हैं, वाणी से जो उत्पन्न हुए हैं, हाथों से जो उत्पन्न हुए हैं, चरणों से जो उत्पन्न हुए हैं, कर्मों से जो मैंने कुछ किया है, श्रवण नैन जमवा, आंखों से जो मेरे पाप पैदा हुए हैं, कानों से जो मैंने पाप किए हैं, विहितम अविहितम वा, कुछ शुभ किए हैं कुछ अशुभ किए हैं, उसमें भी किसी न किसी की हानि की है। सर्वमें तत्क्षमस्व, उन सबको हे करुणावधे, हे महादेव, हे शंभो, हे करुणा सिंधु, मैं आपसे क्षमा कराता हूँ। तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। अर्जुन को भी जब ज्ञान होता है तो कहता है सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। अजानता, मैंने जाना नहीं आपको कि आप कितने उदार है, जो मेरे सखा बन के आए, मेरे सारथी बन के, मेरी जूठी पतले उठा रहे हो, मेरे चाकर बन रहे हो प्रभु। हमने बड़ों की मान लेते, छोटे से अपराध कितने किए प्रभु। अर्जुन कहता है अजानता महिमा अनंत वेद, बिना जाने आपकी महिमा को जाने बिना। मया प्रमादात प्रणयेन वापि, कहीं खेल में, कहीं ऐसे प्रणय में, कहीं प्रमाद में, भूलवश, यच्चावहासार्थम सत्कृतोसी, कहीं उपहास में जो आपका मैंने असत्कार किया है प्रभु, आपके विषय में। आप तो अंतर्यामी हो, हम भीतर से भी कोई ऐसी भावना कर रहे थे, भगवान सारथी बनेड़ा, तो वो तो भगवान देख रहे सबको। वो कितने सहते भगवान, कितने सहनशील है परमात्मा, सब सहते हैं पर अपने काम में लगे रहते हैं। और फिर कभी जब उनकी महिमा को जानेंगे तब पछताएंगे। यच्चावहासार्थम सत्कृतोसी विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवा अच्युत तत्समक्षम। सभी के सामने भी है, अकेले में भी, जो मैंने आपके उपहास किया, असत्कार किया है, भूलवश आपको छोटा समझ करके। अब अर्जुन को ज्ञान हो रहा है कि कृष्ण क्या चीज है जो मेरा सारथी बना है, क्या चीज। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे नारायण, हे हरि, हमारे इन अपराधों को क्षमा करना प्रभु। हे नाथ, हे नाथ। संतों के सामने हमने कितने अपराध किए होंगे, वो हमारे स्तर तक हमें सिखाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए छोटे बन कर आ देते हैं, हमें अपने समीप आने की आज्ञा दे देते हैं, अपने से घुलने मिलने की आज्ञा दे देते हैं। वो उनकी महानता है, पर हम सोचते हैं तो हमारे जैसे ही है। और वो अंतर्यामी होते हैं, सब जानते रहते हैं, फिर भी सहते रहते हैं किस तरह इसका हित हो जाए, हित ना हो। ऐसे भगवान की, संतों की कृपा को जब हम देखेंगे तो कलेजा फट जाएगा। उमा राम स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। हे नारायण, हे प्रभु, हे प्रभु, हे राधा।
हो। श्री कृष्ण को भी नचाने वाली है, आह्लादित करने वाली शक्ति है राधा, उसको क्या जानेंगे, क्या जानेंगे राधा करुणा। हे प्रभु, हे तत्क्षामये 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 त्वामहम अप्रमेयम्। ऐसे महद अपराध होते रहते, भावनाओं से होते रहते हैं। कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे, तुम्हारी कृपा से श्यामा चलती है सारी सृष्टि, सदियों से रो रही हूँ, कर दो दया की दृष्टि, उद्धार और पतन है सब हाथ में तुम्हारे, उद्धार और पतन है सब हाथ में तुम्हारे, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे, सपने में भी थकूं ना श्री राधा नाम जप से, राधा राधा, सपने में भी थकूं ना श्री राधा नाम जप से, मैं भी सवारू जीवन, मैं भी सवारू जीवन गहवर में घोर तप से, मेरी भी झोंपड़ी हो, मेरी भी झोंपड़ी हो, बरसाने में तुम्हारे, राध मेरे सारे, बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे, बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे। तो राधा क्या चीज हम जाने, क्या चीज, स्वयं श्री कृष्ण की भी आराध्या है, हमारा आराध्य, सब कुछ छोड़ देते किशोरी जी को, किशोरी जी को के लिए सब कुछ छोड़ देते थे, सब कुछ अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हो। कृष्ण से पूछो क्या है राधा, और तो कौन जानेगा, सुखदेव जी से पूछो थोड़ा, वो जानते हैं राधा, भगवान शंकर से पूछो क्या है राधा, हम क्या जाने राधा। हाँ, वो कृपा करे तो चना दे, वो कृपा करे, किस पर कृपा करे, कुछ जानना चाहिए, चना दे। राधा 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 राधा, मेरे बहन भाई उसे एक ही धुन लगा दो, राधा राधा, नाम लेते रहो, नाम में नाम ही बसा हुआ है।
नाम में ही नामी है, नाम में ही राधा रानी बसी हुई। अभी कलयुग में इतना सही प्रयास कर लो, सब हो जाए। किशोरी जी कृपा कर दो। राधा 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 राधा। आप हम सब पर इस संसार रूपी जाड़े में उनकी कृपा की धूप खिल रही है। ये संसार जाड़ा है, सी है, और उस पर उनकी कृपा की धूप खिल रही है। आप हम सभी पर, हर बहन भाई पर। मेरे नाथ राधे राधे। अखिलेश महाराज जी, लगता ही नहीं है कि सत्संग खत्म होना चाहिए, अनवरत चलता रहे, दिन रात चलता रहे। आए हाँ, बस इसी में डूबे रहे, बस उतरा ही नहीं इससे। राधा क्या महाराज जी, अभूतपूर्व आनंद है। कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे साथ, बड़ी आस लेके आई दरबार में तुम्हारे। कितने गुनाह किए हैं, मेरे होंठ सिल गए हैं, अरे फिर भी कृपा है तेरी, जो तेरे दास, तेरे सतपुरुष, तेरे साधक, तेरे भक्तजन, उनकी संगति मुझे मिल गई। फिर भी कृपा है तेरी, तेरे दास मिल गए हैं, हरिदासी रो रही है, दोनों भुजा पसारे। राधा राधा हरिदासी रो रही, राधा 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 राधा। सब बहन भाई बस राधा राधा। अभी पकड़ लो, जीव तो है ही मुख में पड़ी हुई, कोई खर्चा लग नहीं रहा है, कर दो शुरू, बस टेर छोड़ो ही नहीं। राधा देखो क्या चीज मिले आगे, सब ये ब्रह्म ज्ञान और ये सब शांति मुक्ति सब कहीं लीन हो जाएगी किसी और ही आनंद में। किसी और ही रस में प्रवेश कर जाओगे। ओहो मेरी रात। जिन छोटी छोटी चीजों के लिए खींचा तान बज रही, ये आ जाता, ये आ जाता, ये छूट जाता, ये मिट जाता, ये पता नहीं अंधेरे कहाँ चढ़ जाएंगे आपके एकदम। सूर्य, सूर्य की कन्या एक तरह से राधा रानी। वृषभानु जी है ना, सूर्य के अवतार है। वृषभानु जी हैं, सूर्य के अवतार है। सूर्य भगवान के पीड़ा रही थी जानकी के समय में, क्या है, सूर्य वंश की वधु बनी है जगदम्बा आदिशक्ति, और उन्होंने बहुत कष्ट पाए। मेरे सामने मैंने सब देखा। तब उन्होंने उपासना की इस पिलानी से और कहा आप मेरी कन्या बनो, मैं पूरी शक्ति के साथ तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे सुख की सारी व्यवस्था करूंगा। तभी सूर्य भगवान वृषभानु बाबा के रूप में प्रकटे, और इनके यहाँ वही आद्या शक्ति भगवती राधा के रूप में। छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रहे, कामों में पैजनिया बाजे, छम छम करती बोले रहे। मैंने वासों पूछे लाली, क्या माखन खाओगी रे, तो हाँ 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 करते मेरे आगे पीछे डोले रहे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। राधे राधा, करुणामय किशोरी हम सब पर कृपा बरसा रही है, और आगे बरसाती रही हो, तो बरसाने वाली है, बांटने वाली नहीं है, कहीं बांटने वाली नहीं है, बेचने वाली तो बात ही मत करो, बरसाने वाली है, लुटाने वाली है। आज में मजा आता है महाराज जी, बरसवाने में मजा आता है। हाँ
बरसाते हैं ना जब हम ऐसे, बड़ा आनंद आता है। ऐसे बरसाने में आनंद है, बरसाने में ही आनंद है। ओ, 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 सभी बहनों के भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम, अखिलेश जी को मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद अच्छा लगता है, ऐसा आनंद बरस रहा है, ये सब आपकी आपका कृपा है, प्रेम राधा रानी भाव की कृपा परस्पर, है। बस इस तरह से वो प्रकट हो जाती है। देखो हम क्या चीज है, आपस में बैठे हैं चर्चा कर, वो घुस जाती है, वो बढ़ जाती है बीच में। ऐसा नहीं कि कहीं उनके लिए कहीं और जाना पड़ेगा, वही घुस जाती है, हमारी साधना में घुस जाती हो। बताओ कितनी कृपा उनकी, हम कहीं बरसाने जाए, वहां जाए, वहां भी हो कि नहीं हो, और वो स्वयं आ जाती है हमारे बीच में। इसलिए सत्संग करते रहो, वो बढ़ जाते हैं इसमें, हमारे वचनों में बढ़ जाते हैं, हमारे कानों में बढ़ जाते हैं, और दिशा दशा एकदम क्षणों में बदल जाती है, क्षणों में बदल जाती है। इसे स्वामी जी कहा करते, बस लगे रहो इस चर्चा में, लगे रहो इस चर्चा में, देखो वो आते रहेंगे और तुम एक दिन हरिमय हो जाओगे। सबसे बढ़िया साधन है, सब चर्चा करते रहो आपस में, इसी से सब होता है आगे आगे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग करते करते ये भक्ति अपने आप जागती है भीतर। बहुत कृपा, बहुत कृपा। राधा आप सब पर फिर राधा रानी की कृपा खूब बरस रही है, खूब बरसती चली जाए, इसी सद्भावना के साथ सभी बहनों भाइयों दंडवत अखियां प्रणाम हरि भाई। दर्शन की प्यासी। आज राधे तो राधे, आनंद ही बरस, सभी को क्या प्रणाम। कहिए। शकुंतला जी, राधे राधे राधे। राधे।